शांता एक माँ अपने बेटे का सिर पकड़कर पहले दीवार पर पटकती है, फिर टेबल पर जोर से मारती है। जैसे ही वो बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं, उन्हें बेड के नीचे से खून बहता हुआ दिखाई देता है। पहले तो पुलिस को लगता है कि शायद लूटपाट का मामला है। पुलिस शिवांशु के पड़ोस वाले घर के लोगों से पूछताछ करते हैं, और यही नहीं बल्कि मर्डर वाले दिन इशरत का फोन पूरे 8 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। शांता कहते हैं कि मैंने ही मेरे बच्चे शिवांशु को मारा। ये सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर है यह कौन नगर हुगली। इस घर को ध्यान से देख लीजिए। ये घर है पंकज शर्मा का, जिसमें वो अपनी वाइफ शांता और उनके 8 साल के बच्चे शिवांशु के साथ रहते थे। पंकज एक 9 to 5 प्राइवेट जॉब करता है और शांता कॉस्मेटिक की शॉप पर एज ए सेलर काम करती थी। शिवांशु जो है वो इस टाइम पर सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तारीख 20 फरवरी 2024। पंकज शर्मा अपना काम खत्म करके अपने घर पर आते हैं और अपने घर का मेन डोर खोलकर अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर टीवी बहुत ही तेज आवाज में चल रहा था। पंकज आज नोटिस करते हैं कि उनका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो बेडरूम की ओर जाने लगते हैं चेक करने के लिए। जैसे ही वो बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं, उन्हें बेड के नीचे से खून बहता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत करके वो बेड के नीचे देख लेते हैं। बेड के नीचे उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर पंकज की रूह कांपने लगती है। वो बहुत ही जोर से चिल्लाने और रोने लगते हैं, क्योंकि बेड के नीचे उनके बेटे शिवांशु की लाश पड़ी थी। थोड़ी ही देर में क्राइम सीन पर पुलिस पहुंच जाती है। घर पर शिवांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, फिर भी पुलिस उनसे थोड़े सवाल पूछती है। पहले तो पुलिस को लगता है कि शायद लूटपाट का मामला है, लेकिन जब उन्होंने घर की तलाशी ली तब सभी चीजें घर में मौजूद थी और कुछ भी गायब नहीं था। खिड़की और दरवाजे भी बिल्कुल ठीक थे, जिससे पता चलता है कि जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश भी नहीं की गई है। पुलिस शिवांशु के पड़ोस वाले घर के लोगों से पूछताछ करते हैं, जिसमें एक आदमी बताता है कि शिवांशु के घर पे जो डॉग है वो किसी भी अनजान आदमी को देखकर भौंकने लगता है, लेकिन आज तो वो बिल्कुल ही शांत था और उसने थोड़ी सी भी आवाज नहीं की है। इतना सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि शायद खूनी घर का ही कोई मेंबर है। वो मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू कर देते हैं, ताकि ये पता चल सके कि उस दिन कौन कौन इस गली से गुजरा था। तभी पुलिस को सीसीटीवी में एक लेडी दिखाई देती, जिसके चेहरे पर मास्क लगा था और उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल अलग थी। पुलिस इस सीसीटीवी क्लिप को शिवांशु के माँ बाप को दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इस लेडीज को जानते हैं। शिवांशु की माँ तो तुरंत ही मना कर देती है, लेकिन पंकज इस लेडी को पहचान लेता है। पंकज बताता है कि ये महिला शांता की क्लोज फ्रेंड है और इसका अक्सर घर पर आना जाना रहता था। शिवांशु इसे मौसी कहकर बुलाता था। इस लेडी का नाम है इशरत परवीन और इसे ध्यान से देख लीजिए। पुलिस को यह शक होने लगता है कि कहीं पंकज और इशरत के बीच में कोई अफेयर का मामला तो नहीं है, इसलिए पुलिस पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं। लेकिन पंकज की कॉल डिटेल में पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन जब इशरत की कॉल डिटेल निकलवाई गई, तब पुलिस को एक क्लू मिलता है। इशरत हर रोज एक मोबाइल नंबर पर घंटों बातें किया करती थी और ये नंबर की जब तलाश की गई, तब पुलिस को पता चलता है कि यह नंबर शिवांशु की मां शांता का था। और यही नहीं बल्कि मर्डर वाले दिन इशरत का फोन पूरे 8 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। लेकिन इतना ही काफी नहीं था पुलिस के लिए। इस चैट को देखने के बाद पुलिस को यह तो समझ आ गया था कि इन दोनों के ही बीच में अफेयर चल रहा है। जब पुलिस ने इस बारे में पति से पूछताछ की, तब उसने बताया कि मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैंने मेरे बच्चे और समाज के लिए शांता को सिर्फ समझाकर ही छोड़ दिया था और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था। लेकिन इन दोनों के अफेयर से शिवांशु के मर्डर का क्या लेना देना। देखिए, इशरत का फोन मर्डर वाले दिन ही बंद था और उस दिन वो सीसीटीवी में भी दिखाई दी थी। इस आधार पर पुलिस ने इशरत और शांता दोनों को ही पूछताछ के लिए पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों पर थोड़ी शक्ति आजमाई और ये तरीका काम कर जाता है। इशरत तो कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन शांता टूट जाती है और सब कुछ बता देती है। शांता कहते हैं कि मैंने ही मेरे बच्चे शिवांशु को मारा है। ये सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि आखिर एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसे अपने हाथों से पाला, उसे ही मार दिया। जब उससे ये सवाल किया गया कि आखिर तुमने शिवांशु को क्यों मारा, तब शांता ने असली मर्डर का रीजन बताया। दरअसल शिवांशु ने अपनी माँ यानी शांता को इशरत के साथ खराब पोजीशन में अपने घर के बेड में देख लिया था। जब से शिवांशु ने अपनी माँ को इस हाल में देखा था, तब से ही वो शांता से नाराज रहता था और उससे बात भी नहीं करता था। अब शांता सोचती है कि शिवांशु तो एक बच्चा है, लेकिन कहीं वो किसी और को ये बात बता देगा तो शर्म से जीना मुश्किल हो जाए।
इसी एक रीजन के कारण शांता और इशरत जब शिवांशु की स्कूल से छुट्टी थी तब उसके घर पर जाते हैं। शांता एक माँ अपने बेटे का सिर पकड़कर पहले दीवार पर पटकती है, फिर टेबल पर जोर से मारती है। उसके बाद एक भारी मूर्ति लेकर शिवांशु के सर पर मार देती है। और यही नहीं, लास्ट में किचन से चाकू लेकर आती है और शिवांशु के दोनों हाथों की नस काट देती है ताकि शिवांशु के जिंदा रहने का कोई चांस ही ना रहे। दोनों तब तक उस घर में रुकी रहती है जब तक शिवांशु की मौत ना हो गई। बाद में शांता जो है वो घर के पीछे के डोर से बाहर निकल जाती है और इशरत आगे के डोर से। इसीलिए सीसीटीवी में हमें सिर्फ इशरत ही दिखाई दे रही है। ये केस इस बात की गवाही दे रहा है कि शायद कलयुग बहुत ही पहले शुरू हो गया है, जहाँ कोई भी किसी का सगा नहीं है। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।